ऐसी क्या वजह है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोकती है, और साथ ही साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कामयाब प्रॉफिटेबल ट्रेडर डेली यूज करता है और डेली प्रॉफिट करता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जैसे ही मैं USDT अगेंस्ट ब्राज़ील करेंसी एक्सचेंज पेयर में आता हूं, जो कि मुझे 90% का रिटर्न्स दे रहा है, और सबसे पहले मैं इस पेयर के 1 मिनट के टाइम फ्रेम को एनालाइज करूंगा, जो कि मुझे बताता है कि अब से कुछ वक्त पहले तो मार्केट अप ट्रेंड में था, मगर 5.98 के लेवल से कंटिन्यूस गिर रहा है। चलिए अब इस बात को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। ये टाइम फ्रेम भी हमें बताता है कि मार्केट 5.98 के लेवल से ओवरऑल डाउन ट्रेंड की तरफ ही है। अब यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है तो मार्केट बीच में अप ट्रेंड का मूव क्यों देती है। जैसा कि यहाँ भी और यहाँ भी दर हकीकत मार्केट उस प्राइस को टच करने जाती है जहाँ पर लास्ट टाइम स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव थे। जैसे कि प्राइस के इस लेवल पर बायर्स ने कई बार सेलर्स की बॉडी खाकर ग्रीन कैंडल फॉर्म की, और जब मार्केट दोबारा इस प्राइस को टच करने आती है तो हमें वहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती है। और ऐसा मार्केट ट्रेडर को कंफ्यूज करने के लिए भी करती है, क्योंकि आप जितना लॉस करेंगे ब्रोकर का उतना ही फायदा होगा। बिल्कुल उसी तरह मार्केट ने इस प्राइस से भी रिट्रेसमेंट ली और डाउनवर्ड मूव दिया, क्योंकि इस पॉइंट पर भी स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव थे। यानी कि करंट कैंडल भी या तो इस पॉइंट से रिजेक्शन ले सकती है या फिर इस पॉइंट से, क्योंकि इस पॉइंट पर भी बायर्स एक्टिव थे, जिसकी वजह से एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई थी। और जब करंट कैंडल ने दोबारा इस प्राइस को टच किया तो रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए मैंने यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री प्लान की। अब यहाँ से मार्केट फिर से उसी प्राइस से रिजेक्शन लेने के लिए कॉल साइड की तरफ जाएगी। चलिए देखते हैं। एक बात याद रखिए, ब्रोकर की हमेशा यही कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक करता रहे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करें और वो उतना ही प्रॉफिट करें। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप वो गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराएंगे। आप देख सकते हैं प्राइस दोबारा उस लेवल तक गया और वहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड को आया। अब यहाँ पर भी 95% ट्रेडर यही सोचेंगे कि मार्केट चूंकि इस प्राइस से कई बार रिजेक्शन लेकर आया है, लिहाजा ये वाली कैंडल रेड फॉर्म होगी। और बाकी 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर जानते हैं कि यहाँ पर लोग डाउन साइड की एंट्री प्लान करेंगे, और चूंकि ब्रोकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लॉस करवाएगा, इस वजह से वो या तो यहाँ पर वेट करेंगे या उसके ऑपोजिट एंट्री लेंगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको भी उन 5% लोगों में शामिल होना पड़ेगा, लिहाजा यहाँ से मैं कॉल साइड की एंट्री लूँगा। और बूम, इसी के साथ मेरी ये एंट्री भी शॉर्ट विन। उम्मीद करता हूँ अब से ये बात आप भी अच्छे से समझ गए होंगे, और अब यहाँ से मैं डाउन साइड की एंट्री प्लान कर सकता हूँ। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर नज़र भी आ रहा है कि मार्केट उसी प्राइस से रिजेक्शन लेने के बाद डाउन साइड की तरफ जा रही है, और इसी के साथ मेरी ये एंट्री भी शॉर्ट विन जाती है। लिहाजा ये वो स्ट्रेटजीज हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर यूज करता है और डेली प्रॉफिट करता है। मजीद कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं, चलिए उनको भी एक नज़र देख लें। और क्या आप भी पहले ही से इसी स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। उम्मीद करता हूं अब से आप भी स्ट्रेटजीज के साथ ही ट्रेड करेंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के दिखाएंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, और अपना ट्रेडर पार्टनर को भी ये वीडियो सेंड करें ताकि उसका भी भला हो सके। चलिए अब इस 15 मिनट की कैंडल की लास्ट 2 कैंडल्स भी देख ही लेते हैं, जो कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक रेड फॉर्म होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह इसकी लास्ट कैंडल भी स्ट्रॉन्ग रेड में ही फॉर्म हुई है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अब मिलेंगे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में।